वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एस पर। और हम शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं। ये जो मैथ का जो चैप्टर है ये 11th 12th एंड ये IIT एंड TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड PGT में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसी के बेस पर हम बिल्कुल इसको 0 लेवल से शुरुआत करेंगे। इसको सम्मिश्र संख्या है। देखिए सम्मिश्र संख्या कैसे, ऐसे कोई भी संख्या है, ठीक है ना, यानी कि ऋणात्मक कोई संख्या है, नेगेटिव नंबर, ठीक, -1, और इसको जैसे कोई भी वर्गमूल करते हैं, जैसे √-1, तो ये क्या है, एक काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी काल्पनिक संख्या। देखिए इसका वर्गमूल जो कैसे, यानी कि ये माइनस में है, अब इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याओं को सरल करने के लिए सम्मिश्र संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए सम्मिश्र संख्या √-1, इसको क्या लिखते हैं, आयोटा, यानी कि देखिए आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। ये याद रखना आप, आयोटा के स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। इस प्रकार और भी ले सकते हैं अपन, जैसे -9, कुछ भी, -12, तो ये सब क्या है, काल्पनिक इमेजिनरी नंबर, ठीक, काल्पनिक संख्या। आयोटा का मान, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा का मान क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का मान -1। तो आयोटा क्या हुआ, इसका क्या कर देते हैं, वर्गमूल, और वर्गमूल में क्या होती है, ऋणात्मक संख्या। अब देखिए कुछ रिजल्ट है जो ये कई सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आयोटा का स्क्वायर फर्स्ट, यानी आयोटा का मान क्या लिख सकते हैं अपन, √-1, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1, ठीक। इसी प्रकार आयोटा का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा, -1 आयोटा, तो माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब इक्वल टू क्या होता है, माइनस आयोटा। इसी प्रकार देखिए आयोटा 4, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। और ये 1/, आयोटा, इसका मान क्या होता है, माइनस आयोटा। क्या होता है, माइनस आयोटा। देखिए कैसे आया, ये नीचे आयोटा है ना, इसको आयोटा से नीचे मल्टीपल कर देंगे, ठीक, और ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, इसका मान क्या होता है, -1, तो क्या होगा, माइनस आयोटा। तो इससे सीधा अपन एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आयोटा की पावर 4m, तो इसका मान क्या होता है, 1। आयोटा की पावर 4m, 1 की पावर m 1, 1 की पावर कुछ करने पर क्या रहता है, हमेशा
1 ही रहेगा, ठीक है ना। यानी कि कोई भी आयोटा की जो घात होती है यदि 4 का गुणज है तो उसका मान क्या रहेगा 1। यानी कि आयोटा की पावर 8 तो इसका मान क्या होगा 1। तो देखिए इन्हीं एग्जाम्पल के बेस पर कुछ रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। इधर लिख देता हूँ साइड में। फर्स्ट देखिए ये तो बता ही दिया, ठीक है ना। आयोटा की पावर 4 के इसका मान हमेशा क्या होता है 1। सेकंड आयोटा की पावर 4 के प्लस 1 आयोटा की पावर 4 के प्लस 1 प्रकार की है तो उसका जो आंसर आएगा क्या आएगा आयोटा। इसी प्रकार आयोटा की पावर 4 के प्लस 2 प्रकार की है तो उसका मान क्या आएगा -1। आयोटा की पावर 4 के प्लस 3 टाइप की है तो उसका मान क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा। देखिए जैसे एग्जाम्पल लें अपन कोई भी, यानी कि आयोटा की पावर क्या लें 10, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तो आयोटा की पावर 10 यानी कि ये किस प्रकार की है 4 to 2 + 2, इसका मान क्या आना चाहिए इससे 4 + 2 -1, ठीक है ना। अब देखिए इसको करते हैं आयोटा की पावर 10 तो इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2, इसको लिख सकते हैं अपन आयोटा की पावर 5 स्क्वायर। तो आयोटा की पावर 5 का मान क्या होता है आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ये सीधे आते हैं क्वेश्चन में, ताकि अपन अपने टाइम को क्वेश्चन को कम समय में सोल्व कर सकें इसकी सहायता से। ये महत्वपूर्ण इसके जो रिजल्ट हैं। अब इसके बाद आता है देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अब थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे आप इससे बेसिक। तो शुरुआत करते हैं अपन जो सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, कोई भी जैसे कोई संख्या हो, ठीक है ना, कोई भी दो वास्तविक संख्याएं, ठीक, और उनको यदि a + आयोटा b के रूप में संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, ठीक, कोई भी दो a और b रियल नंबर हैं, ठीक, बिलोंग्स टू R, ये क्या है वास्तविक संख्याएं। संख्या रियल नंबर, तो इनको a + आयोटा b के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं तो इसके जो वास्तविक भाग है वो तो क्या है a, और काल्पनिक इमेजिनरी क्या हो जाएगा जो आयोटा के साथ होता है b। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह यदि माइनस का होता है तो यहाँ पर क्या लेते हैं माइनस, और यहाँ प्लस है तो प्लस। इसको तो बोलते हैं रियल नंबर RE बोल सकते हैं, और इसको IM इमेजिनरी नंबर। अधिक सम्मिश्र संख्या को जो प्रदर्शित करते हैं अपन उसको क्या बोलते हैं Z बराबर a + आयोटा b। ए बी क्या है वहाँ पर रियल नंबर बिलोंग्स R, और आयोटा क्या है यहाँ पर आयोटा √-1 होता है। तो इस प्रकार जो संख्या प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाती हैं सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर।
बिल्कुल देखिए अपन बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं इसकी। यदि आपका कोई भी है आप शेयर कर सकते हैं। 11th-12th मैथ से रिलेटेड जो भी टॉपिक है बिल्कुल जीरो लेवल से अपन शुरुआत कर रहे हैं प्रत्येक टॉपिक की। तो इसलिए अधिक से अधिक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब देखिए इसमें ये तो क्या हो गई सम्मिश्र संख्या। अब इसमें यदि देखिए कंडीशन है क्रमित, यानी कि जेड को जो सम्मिश्र संख्या को किससे प्रदर्शित किया, जेड से। अब इसको देखिए क्रम के रूप में अपन ऐसे लिख सकते हैं ए बी। इस प्रकार भी इसको क्या कर सकते हैं, निरूपित। तो इस प्रकार जो निरूपित कर रहे हैं इसका क्या अर्थ है, यानी कि अपन को ये दे दे कि ये क्या है, सम्मिश्र राशि। तो इसमें देखिए ए तो क्या है, काल्पनिक, वो वास्तविक रियल नंबर, और बी क्या है, इमेजिनरी। तो इसको वापस अपन किस प्रकार कर सकते हैं, जब कोई भी चिन्ह इसमें नहीं दे रखा तो साथ में बीच में क्या लेंगे, दोनों का पॉजिटिव चिन्ह। तो जेड ए प्लस आयोटा बी, आयोटा लेंगे तभी तो सम्मिश्र राशि के रूप में आएगी, ठीक है ना। अब इनमें क्या कंडीशन देखिए, यहाँ पर ए जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, ये है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र राशि बोल सकते हैं। तो देखिए इनकी भी कई कंडीशन होती है। यहाँ पर देखिए रियल जेड, यानी कि जेड के जो वास्तविक, ये तो क्या होगा, रियल जेड, और ये इमेजिनरी जेड बी। तो इनको कई बार क्या होगी, जैसे ये जीरो हो गया, क्या, इमेजिनरी जेड, यानी कि ये भाग जीरो हो गया, तो क्या बचेगा, केवल वास्तविक, विशुद्ध रूप से जो बचेगी वो क्या बचेगी, वास्तविक राशि। यानी कि इमेजिनरी संख्या यदि ये जीरो हो जाती है तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए प्लस आयोटा जीरो, क्या बचेगा, केवल ये वास्तविक भाग। इसी प्रकार यदि वास्तविक भाग जीरो हो जाता है तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल आयोटा बी, यानी वास्तविक विशुद्ध रूप से क्या होगा, वो काल्पनिक राशि, काल्पनिक राशि जेड बराबर। तो जैसे अपन को कोई संख्या दे रखी, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर -2। तो इसको है वे सम्मिश्र राशियाँ हैं, ये क्या है, सम्मिश्र राशि। तो इसको किसके रूप में व्यक्त करना है, ए प्लस आयोटा बी के रूप में। तो ए प्लस आयोटा बी के रूप में देखिए यहाँ पर केवल क्या है, ये रियल भाग यानी वास्तविक भाग है। यहाँ पर आयोटा यानी कि काल्पनिक भाग नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जेड बराबर, यानी कि क्या हो जाएगा, -2 = 2 प्लस आयोटा, यानी कि -2 प्लस आयोटा 0, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, -2 0 निरूपित कर सकते हैं। इसे आगे चलते हैं अपन। देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, कुछ भी थोड़ा बहुत भी 0% या 1% यदि आपको अच्छा लगता है, तो समझ में आता है आपको, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार दोस्तों मिलेंगे अगले पार्ट में, सम्मिश्र संख्याओं का एक और पार्ट लेकर, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आते हैं एग्ज़ाम में। इसी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।